नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका साथी रिपोर्टर प्रीतम कुमार। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना साहिब लोकसभा के पटना साहिब विधानसभा में। यहाँ पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और ऐसा कहा जाता है कि पटना साहिब भाजपा का गढ़ है। हालांकि इस गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ से जिस प्रत्याशी को उतारा है उस प्रत्याशी का नाम है शशांक शेखर। अगर बिहार में जितने भी उम्मीदवार उतारे गए हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, अगर उनकी शैक्षणिक योग्यता पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि शशांक शेखर उन गिने चुने उम्मीदवारों में है जिनकी शिक्षा दीक्षा काफी ऊंची है, जिनकी पढ़ाई और जिनकी डिग्री और जिनकी योग्यता आम उम्मीदवारों के मुकाबले काफी अच्छी है। क्या पटना साहिब में परिवर्तन की लहर है? क्या पटना साहिब में कांग्रेस का कब्जा होगा? क्या पटना साहिब में शशांक शेखर चुनाव जीतने में कामयाब होंगे? इसका पता तो हमें 14 नवंबर को चलेगा, लेकिन इससे पहले आज हमारी टीम यानी कशिश न्यूज की टीम पहुंची है पटना साहिब में और हमारे पीछे यहाँ की आम जनता है, स्थानीय जनता है, जो खासकर महिलाएं हैं, जिनको हमने इकट्ठा किया है और उनसे हम जानने के यह प्रयास करेंगे इस बार परिवर्तन की लहर है या फिर इस बार सरकार कौन बनाएंगे। ये बताइए कि पटना साहिब में एक लंबे अरसे से भाजपा का कब्जा रहा है, आप पढ़ाई करती हैं, इस बार क्या होगा? क्या कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि इस बार चुनाव मुद्दों पे होनी है और नंद किशोर जी हम सबको पता है कि 30 साल से यही है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। हम सबको मैं यहीं से 10th किया है मैंने, बट मुझे 11th 12th के लिए भी बाहर जाना पड़ा था क्योंकि यहाँ पे कोई ढंग के स्कूल्स नहीं है, कोई ढंग की फैसिलिटी नहीं है। कॉलेज भी मुझे बाहर से ही करना पड़ा था क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ढंग का कॉलेज भी नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम तो बिल्कुल ही नील बटे सन्नाटा ही है यहाँ पे। तो इस बार सारे यूथ यही खोज रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव हो और मतलब एक यंग एजुकेटेड युवा आए हैं तो ऑफकोर्स हम उनको ही सपोर्ट करेंगे और बिल्कुल इस बार शशांक भैया जीतेंगे और बहुमत से बिल्कुल जीतेंगे। पटना साहिब में परिवर्तन होगा, ये निश्चित है। आप एक मिनट इधर आइए। आप लोग यहाँ पे खड़ी हैं, आप लोग छात्राएं हैं, क्या लगता है इस बार पटना साहिब किसको वोट करने जा रहा है? बिल्कुल शशांक शेखर को ही वोट जाएगा इस बार। पूरी पटना साहिब की जनता एकजुट होकर शशांक शेखर को ही वोट करेगी। शशांक शेखर IITN है, IIM से पास आउट हैं, ये वो खुद बता रहे हैं। तो बिहार में से बिल्कुल कम ही उम्मीदवार है जिनके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसकी डिग्री है। क्या लगता है कि इसका लाभ आप लोगों को मिलेगा आगे चलकर? बिल्कुल मिलेगा। वो खुद एक IITN है और वो हम जैसे स्टूडेंट को बिल्कुल एक गाइडेंस मिलेगा जब वो आएंगे, जब जीत कर। तो यहाँ की युवतियाँ थी, एक मिनट इधर आइए। ये बताइए कि आप क्या करती हैं? घर में काम हाउस वाइफ है आप? क्या है इस बार आप लोग हाउस वाइफ है, महंगाई है और गैस के दाम बढ़ गए हैं या फिर गैस के दाम कम हो गए हैं, कोई कह रहा है कि GST 2.0 होने से आम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो गई है। पटना साहिब में आप लोग क्या देखती हैं? बहुत महंगाई है, गैस का दाम बढ़ गया और सब चीज का तो दाम बढ़ ही गया है। इसलिए हम लोग अब बदलाव चाह रहे हैं। बीजेपी 30 साल से कुछ कर नहीं रहे हैं, इसलिए शशांक शेखर अगर आएगा, कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो हम लोग बदलाव। तो ये महिलाएं हैं जो बदलाव की बात कर रही हैं। एक मिनट आप इधर आइए मैडम। ये आप लोग हाउस वाइफ भी होंगी, आपके बच्चे भी स्कूल जाते होंगे और आपने देखा है कि कहा गया है कि मतलब कि बहुत काम हुआ है बिहार में। पटना साहिब जो है हमें अपने तो नहीं नजर आता है सर कि बिहार में पटना साहिब तो बहुत जाम था रास्ते में। हमारी जो 7 साल से जीत रहे हैं यहाँ के बीजेपी वाले और उसके बाद ये हम लोग का दुर्दशा हो गया कि हम लोग को चलना मुश्किल हो गया है। परसों फास्टिंग था, हम लोग मार्केट गए थे और उसके बाद हम लोग को बोल के रह गए, लेकिन प्रशासन वाले नहीं सुने, कुछ नहीं सुनते हैं यहाँ पे, बस वो कहने की बातें हो गई है। इस बार तो निश्चित है कि वो बीजेपी को तो इस बार एकदम कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। शशांक शेखर IITN है, फाइनल है शशांक। ऐसा इतना विश्वास आधार क्या है? आप जो कह रही हैं कि शशांक शेखर बहुत कुछ है, इतना पढ़ा लिखा लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आया है अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इससे ज्यादा क्या विश्वास किया जा सकता है? उम्मीद करें कि एक बार पढ़ा लिखा विधायक बने जाएगा। वो पैसा पे नहीं भाग रहा है, उसको पैसा पे भागना रहता तो वो अपनी नौकरी को पहले प्रायोरिटी देता ना।
यहाँ तो नहीं आता। ये बताइए कि इस बार आपके उम्मीदवार है पटना साहिब से शशांक शेखर, क्या मानते हैं उसको लेकर? जी, शशांक शेखर जी तो वो शिक्षा पर और रोजगार पर सवाल उठा रहे, IIT IIM किए हुए हैं, तो आई थिंक लगता है कि वो यूथ के लिए कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है इस बार क्या होगा? इस बार यही होगा, अभी शशांक भैया जीतेंगे। शशांक शेखर हाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हाँ, कंफर्म है। इतना विश्वास का आधार क्या है? इसलिए कि यहाँ बगल का है, प्लस यहाँ का बगल का है, काम भी करेंगे। और जो लोकल आदमी है, जो जरूरत पड़ेगा तो इनके पास जाएंगे कि भैया हमको परेशानी है। और रत्नेश कुशवाहा जी वहाँ का है, मुसल्लेपुर हाट का, तो यही फर्क है और क्या। और काम भी करेंगे, यंग है। शशांक शेखर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। शशांक शेखर, क्या उम्मीद है शशांक शेखर से? उम्मीद है युवा नेता हैं, युवा हैं, जोशीला हैं, बदलाव करेंगे। इस बार बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है जी बदलाव की तैयार है। जी, इस बार बदलाव की बहुत जरूरत है। महंगाई बहुत आगे बढ़ गया है और बीजेपी की धांधली भी बहुत चलती है। महंगाई है, बेरोजगारी है, ये सारी चीजें हैं और कांग्रेस ने शशांक शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है आपको? सुशांत शेखर बढ़िया लड़का है, पढ़ाई लिखाई बहुत उसका आगे है। हम लोग सुशांत शेखर के इस बार वोट दे करके जितावेंगे। पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा है। सुशांत शेखर इतना पढ़ा लिखा कोई उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है। बात तो सही है, बात तो सही, बिल्कुल। यहाँ क्या लगता है कि जो शशांक शेखर हैं वो आप लोग के लिए कितनी उम्मीद बन के आए हैं या फिर? ज्यादा उम्मीद में है मेरे भैया, और यहाँ बहुत सारी चीज की कमियां ही कमियां हैं। सरकार मतलब ये पुलिस वगैरह कोई ध्यान नहीं होता है, आम पब्लिक ऐसे ही जा रहा है, कुछ आ रहा है। लेकिन भैया से उम्मीद है कि बहुत ज्यादा जाम मिलेगा, बहुत अच्छी है। भैया से उम्मीद है कि बहुत सारी चेंजिंग हो जाएगा। आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? कैसा विधायक आपका कैसा होना चाहिए? विधायक का बोर्ड इन्हीं के जैसा, सुशांत शेखर के जैसा ही होना चाहिए। हाँ, हर गली गली हम लोग जाते हैं तो न रोड है, न पानी है, कुछ की सुविधा नहीं है। घरेलू प्रॉब्लम वही है, गैस महंगा है, हर चीज महंगाई है। तो इस बार तो इन्हीं को हम लोग को लाना ही है। सुशांत शेखर को जीतना चाहिए। हम लोग वो कहीं भी जाते हैं तो बहुत परेशानी होता है, किसी चीज़ का कोई ढंग नहीं मिलता है। हम लोग को बहुत दिक्कत से हम लोग चलते हैं, इसलिए सुशांत को भी वोट हम लोग जरूर देंगे, जीतना चाहिए इनको। क्या लग रहा है यहाँ क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, उम्मीद है कि वो निकल जाएंगे। कौन निकलेगा? उम्मीद तो किसके लिए? शशांक शेखर। शशांक शेखर। हाँ, उनका घर मेरा घर एकदम सामने ही है। अच्छा। हाँ, इतना दिन से मेरा बच्चा एक 22 साल का है, पूरा बुरी तरह से विकलांग है, मेंटली डिस्टर्ब भी है, कोई नहीं देखने वाला। सुशांत को लाना चाहिए, सबको देख रेख में। ये सब बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा हुआ सब चीज है, नौजवान है, सर हर घर करने वाला लड़का है। बस हम यही चाह रहे हैं कि सुशांत आना चाहिए। कहा तक पूरे बिहार में शशांक शेखर उन कम गिने चुने उम्मीदवारों में है जिनकी शैक्षणिक योग्यता इतनी बढ़िया है, इतने आला दर्जे की इनकी पढ़ाई है। तो खैर अब जनता किन्हें वोट करती है इसके लिए हमें 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले पटना साहिब का मूड शशांक शेखर के पक्ष में लग रहा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। पटना साहिब में ही मौजूद है और यहाँ हमारे साथ आम जनता खड़ी है जो जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर शशांक शेखर को लेकर यहाँ क्या माहौल है और क्या शशांक शेखर यहाँ पे कांग्रेस का परचम लहरा पाएंगे। सवाल आपसे शुरू करते हैं। शशांक शेखर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, क्या लग रहा है? शशांक शेखर जो कांग्रेस जो उम्मीदवार दिए पटना साहिब को, वो बहुत अरसे के बाद बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, मेरा मानना है पूरा पटना जिला में नहीं पूरा बिहार में जो 243 विधानसभा है उसमें सबसे शिक्षित योग्यता इन्हीं का है। अब पटना साहिब का ये सौभाग्य वाली बात है, पटना साहिब के जनताओं का सौभाग्य वाली बात है कि उनको उनका नेतृत्व एक IIT अब IIT का ये छात्र करेगा, अपने बच्चों की भविष्य को उसमें देखेगा कि मेरा ये बच्चा पढ़ लिख कर आगे जाकर IIT करेगा, IIM करेगा। उसका इतना बड़ा लहर है कि पूरा युवा युवती, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, महिला, पुरुष सब में उनका एकदम अलग छाप छूटा है। उनका कहने वाली बात है, जो गली में वो जा रहे हैं, जो जहां भी जाकर देखिए शशांक शेखर पढ़ा लिखा उम्मीदवार। शशांक शेखर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। शशांक शेखर क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल जीतेंगे, 3 नंबर पे वोट डालना है। जी 6 नंबर को वोट करना है आप लोगों को?
और 14 नवंबर को 6 नवंबर को ही वोट डालना है, मगर 3 नवंबर को ही डालना है। तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? क्या लगता है कि एक लंबे अरसे बाद कांग्रेस ने का उम्मीदवार आया है यहाँ पे, वो जीत पाएगा? बिल्कुल, इस बार सुशांत शेखर ही जीतेंगे, ये मेरी गारंटी भी है। क्या मानते हैं आप? इस बार उनकी पूरी तरीके से जीत होगी। वो इसलिए कि 30 साल से कोई राज्य सरकार हो चाहे हमारा केंद्र सरकार हो, वो दोनों खाली चोरी का खेल अपना खेल रहे हैं, आम पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बार हमारे शशांक शेखर जी 184 विधानसभा से खड़े हुए हैं और पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और बहुत अच्छे हैं, उन्हीं को हम लोग अपना वोट करेंगे। ये बताइए कि शशांक शेखर को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, क्या लगता है इस बार? देखिए, इस बार परिवर्तन होगा पटना साहिब में। विगत 30 वर्षों से एक ही जनप्रतिनिधि हैं। जो पटना साहिब का विकास होना चाहिए। पटना साहिब एक बहुत ही पौराणिक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ कई धार्मिक केंद्र भी हैं, लेकिन जिस तरह से इस 30 वर्षों में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अब कहेंगे क्या विकास नहीं हुआ, तो यहाँ 2 अस्पताल है, NMCH है, श्री गुरु गोविंद सिंह अस्पताल है। उसकी हालत आप जा करके देख लीजिए। जब भी बरसात आता है तो NMCH डूब जाता है। गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में इमरजेंसी सेवा नहीं है। जो भरोसा कांग्रेस पे शशांक शेखर ने कांग्रेस पे जताया है, वो भरोसा जितने में कामयाब हो पाएंगे? ये हमारे जो दिए गए हैं यहाँ कैंडिडेट, ये बहुत ही गुरु की धरती है, गुरु गोविंद सिंह की धरती है। और पटना साहिब में जो कैंडिडेट है इनका मिसाल नहीं है, बेमिसाल है। और इनमें जो है कि वो क्षमता है, वो जुनून है, हम लोगों ने करीब से देखा है। ये लेफ्ट प्रोडक्ट है, वह जो है कि इनमें करने की क्षमता इनके दादाजी से ही, इनका सामाजिक व्यवहार ऐसा रहा है। इनके दादाजी, पिताजी और स्वयं ये जो है शिक्षित हैं, इनका जोड़ा नहीं है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है, इनको अवश्य ये ठीक करेंगे। स्वास्थ्य यहाँ गड़बड़ है, वो ठीक करेंगे। यहाँ जो भाईचारा खत्म कर देने की कोशिश की गई है पिछली विधायकों के द्वारा, पिछली सरकारों के द्वारा, वह जो है कि ठीक नहीं है। यहाँ ऐसे ही लोगों को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए, शिक्षित को आना चाहिए, ताकि हमारा समाज शिक्षित भी हो, समझदार भी हो और आगे बढ़े। हमारे बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे छोटे भाई सभी को बढ़ाने का काम करेंगे। इस सिटी के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसे दिया गया है यहाँ कैंडिडेट। हम लोग पूरा तन मन धन से इनके साथ हैं और इनको हर हाल में विजय प्रचंड बहुमत से हम जिताने जा रहे हैं। शशांक शेखर को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं। एक मिनट आप बताइए, आप क्या करते हैं साहब? हम समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। पटना साहिब विधानसभा है आपकी, शशांक शेखर उम्मीदवार हैं आपके कांग्रेस की तरफ से। क्या लगता है कि वो जीतेंगे या फिर दूसरी पार्टी जितने में कामयाब हो पाएगी? हमको तो यह खुशी की बात है कि 243 सीट में लगभग गिने चुने कोई भी उम्मीदवार होंगे। IIT, IIM किए हुए उम्मीदवार, पढ़ा लिखा युवा लड़का, शिक्षित ईमानदार है, तो इसलिए यहाँ का विकास होगा। कॉलेज खुलेगा, IIT, IIM का कॉलेज और अस्पताल, बहुत तकनीकी ढंग से यहाँ का विकास होगा। जो पहले दिन से जो ज्वाइंट सरकार में थे, बहुत दिन के बाद यह समय मिला है कि ऐसा व्यक्ति को यहाँ का टिकट मिला है। इसलिए हम लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, पंजा छाप को, शशांक शेखर जी को। तो एक आखिरी कमेंट है आपका, ये बताइए कि शशांक शेखर को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, इस बार जीतेंगे क्योंकि 30 साल से हमने चचा को वोट दिया, नंदकिशोर यादव जी को। तो वो रोड का स्थिति देख लीजिए, हम लोग को गाड़ी चलाने में दिक्कत होता है, बार बार गाड़ी का सॉकेट टूट जाता है। ये सब स्थिति रोड का हो गया है। और यह मंगल तालाब का स्थिति देख लीजिए, बगल में पार्क है, हम लोग कहीं बैठने जाते तो गंदगी का आलम है, मच्छर होता है, डेंगू होता है। तो इसके लिए कुछ भी वो एक पैक नहीं कर पाए हैं कि जिसके कारण वो अभियान कर सके। उसका शशांक शेखर के उम्मीदवार बनने से कितना फायदा होगा आपको? अब तो वो जीतने के बाद 5 साल में रिजल्ट आ जाएगा कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगली बार देखते हैं, एक चांस दे के देखते हैं। जी। तो ये हमारे साथ
पटना साहिब की जनता थी। साफ तौर से कांग्रेस ने यहाँ से शशांक शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब ये देखना पड़ेगा कि शशांक शेखर, जिनकी डिग्री काफी अच्छी है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता काफी अच्छी है, IIM IITN है, तो क्या उनकी शैक्षणिक योग्यता का लाभ जनता को मिलता है? क्या जनता कांग्रेस के वादों पे, महागठबंधन के वादों पे भरोसा करती है? कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना साहिब, पटना।